आज तो फ्राइडे है ना? हाँ सर। यस सर। आज जिया चौधरी क्लास में क्यों नहीं है? जिया चौधरी को तो होना चाहिए था। आज तो फ्राइडे को तो 7:20 पे स्टार्ट होती है। ओके हाँ, अब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में मैंने आपको कल ये बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन जब करता है तो एक्चुअली क्या बनाता है, जरा बताइए आप लोग। एल्डिहाइड फिर सर पहले बनेगा एल्डिहाइड और फिर पहले एल्डिहाइड उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिर बनता है कीटोन। फिर अगर फर्दर ऑक्सीडेशन का ड्रास्टिक कंडीशन में तो फिर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन कम कार्बन। अब लिखो टर्शरी अल्कोहल का, लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ, थोड़ा जल्दी लिखो, आज फिनॉल स्टार्ट कराना है। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। अच्छा, तान्या ने शायद मेरे ख्याल से वो भेज दिए है ना, उसके एलन के। यस सर। वो कौन सा चैप्टर है? हेलो एल्केन्स सर, हेलो एल्केन्स एरिन्स। ठीक है, आप लोग कब तक कर लोगे उन क्वेश्चन को? सही बच्चे बता दीजिए। आप जो या नहीं करेंगे, या मैं जैसे सर नंबर ज्यादा नहीं है क्वेश्चंस का वैसे उसमें। हाँ ज्यादा नहीं है सर। तो संडे का वक्त दे दूं करने के लिए? मंडे संडे को हो जाएगा। 15 नोट्स याद होंगे तो 15 मिनट में हो जाएंगे। हाँ ये भी है। करने को तो सर ऐसे ही हो जाएगा। चलो तो संडे तक कर लेना, पर मंडे तक कर लो अगर तुम्हारा मन है तो। अच्छा, मैं इसमें मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, है ना? वो आप जो बच्चे करना चाहेंगे कर ले, जो नहीं करना चाहे ना करें। जिनको अच्छी रैंक चाहिए वो करें, जिनको लाइक लोअर साइड में रहना है वो उनका मन, है ना? वो अपने हिसाब से देख लो, लेकिन करनी चाहिए। अगर आप करना, अगर क्वेश्चन है तो कर लो। अच्छा देखिए, लिखो टर्शरी अल्कोहल्स do not undergo oxidation, do not undergo oxidation, do not undergo oxidation under normal conditions, under normal conditions, due to absence of oxidizable hydrogen. Due to absence of oxidizable hydrogen. Due to absence of oxidizable hydrogen. However, on prolonged oxidation, मतलब लंबे समय तक अगर हम कराने की कोशिश करें रिएक्शन को, prolonged oxidation, they undergo dehydration. They undergo dehydration to form alkene. To form alkene. देखो ध्यान से सुनना। आपके सामने प्रस्तुत है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इसके पास कोई भी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, मैंने कल भी बताया होगा। अच्छा, आप यूं समझो, इस कार्बन एटम के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो हमेशा सर्च करते हैं ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन की। इसलिए जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है, और जब आप कोशिश पूरी करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालकर और रिएक्शन को होने का इंतजार करते हैं, तो यहां पर एक्चुअली ऑक्सीडेशन होने की बजाय डिहाइड्रेशन हो जाता है। जरा बताएंगे क्या बनेगा? आइसोब्यूटाइलीन प्लस वाटर। आइसोब्यूटाइलिन बन जाती है। अब यहां पर ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात सुनिए। अब मैं आपको 11वीं क्लास में घुमाने ले चलता हूं और आपको याद दिलाऊंगा पुरानी बातें। अगर एग्जामिनर यहां पर ड्रास्टिक कंडीशन को फिर लेता है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है KMnO4 इन एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम।
अगर आप इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं, नोट्स में देख लीजिएगा 100% लिखा हुआ है, चाहे तो अभी देख सकते हैं। तो मैंने एक मंत्र बताया होगा, डबल बॉन्ड CH2 क्या बनाता है, याद करो, ऐसे करके बताया होगा हमेशा। फॉर्मिक एसिड, CO2 प्लस वाटर फाइनल। डबल बॉन्ड CHR क्या बनाता था, ध्यान करो, कार्बोक्सिलिक एसिड, नोट्स देख लो अभी भी। वो तो फॉर्मिक डबल बॉन्ड Cr2 क्या बनाता था, कीटोन, याद करो। मेरा हाँ, तो जरा देख लीजिए, आपके पास अगर नोट्स है तो नोट्स रख के बैठा करो। देखो अब जरा ये वाला पार्ट बताओ, ढूंढ रहे हैं। हाँ ये वाला पार्ट बताओ क्या बनाएगा, जो मैंने अभी एरो बनाया, CO2 plus water. जो लिटरली देखा जाए तो CO2 plus टेक्निकली देखा जाए तो ये फॉर्मिक एसिड ही तो होगा, देख लो। हाँ सर, प्लस अब ये वाला पार्ट एक्चुअली देखना किससे मैचिंग कर रहा है, इन तीनों में किस किस ट्रिक से मैचिंग कर रहा है, कीटोन वाले से, कीटोन वाले से। और ये वाला बॉन्ड यहां से बीच में से ब्रेक हो जाएगा और बनाएगा एसीटोन। बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में होगा, एल्कीन्स या एल्काइंस, एल्कीन के लास्ट में। यस सर, मिल गया सर। मिल गया? क्या हेडिंग है, क्या यस हेडिंग? सर। यही 3 हेडिंग कराई होंगी, देख ले। हाँ सर, ठीक है, करो बेटा फटाफट से। सर आपने लास्ट में क्या बोला, वो समझ नहीं आया। लास्ट में मैंने क्या बोला था, कि सर कीटोन वाली बात जो। ये देख बेटा, डबल बॉन्ड Cr2 है ना, ये देख Cr2, ये मैचिंग हो गई ना। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या बनाएगा तेरा, कीटोन। कीटोन, ठीक, ओके। तुम्हारे यहाँ गणेश चतुर्थी अच्छी तरह से मनाई जाती है क्या, भगवान विराजते हैं कि तुम्हारे यहाँ, ये वैसे ही होता है। वैसे इस चीज का जोर महाराष्ट्र में ज्यादा है। नहीं सर, सब जगह होता है। अच्छा, विनायक जी पधारे हैं तुम्हारे यहाँ, लिखिए, नोटेड। हेलो, यस सर। अगर लिख लिया तो बताओ बेटा, फटाफट से आगे बढ़ाएं क्लास को। हो गया सर। Done, sir. अब 2 में स्पेशल केस बता रहा हूं, 2 अलग सी चीजें। यहां पर ये रिएक्शन खत्म हो गई, एनसीईआरटी सामने रख लो और वहां देखो कि क्या हमने एल्कोहल्स की सभी केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी कर ली है, चेक करो। अपने हाथों से बुक को पलटोगे, परखोगे, चेक करोगे तो जल्दी सीखोगे। नो रिप्लाई। इंटरनेट रुक रहा है क्या? हेलो बेटा, इंटरनेट रुक रहा है थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, बता देना, थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है कर्सर। देखिए, कुछ स्पेशल फंक्शन मैं बता रहा हूं किसका। एक रिएजेंट है MnO2, इसका लिखो। MnO2 is a moderate oxidizing agent. MnO2 is a moderate oxidizing agent. It attack only हमारी केमिकल। अच्छा याद है कि आपको मैंने एक बार 3 इडियट्स बताए थे, ठीक है सर, और आपको मैंने 3 इडियट्स बताए थे हमारी केमिकल इंडस्ट्री। हाँ सर, याद है सर। याद है? NBS, NCS, SO2, CN2 और हाई टेम्परेचर। ऐसे ही हमारी Cl2Br2 high temperature। हमारी इंडस्ट्री ने कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना रखे, जिनमें से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2। तो अभी आपने क्या लिखा है, जरा मुझे पढ़ के फटाफट से बताइए। Sir, it is a moderate oxidizing. Is it attack only? अरे यार, दिक्कत कर रहा है। It attack only allylic
एंड बेंजाइलिक, अब थोड़ा ध्यान से सुनना है ना, ये अटक रहा है कर्सर इसलिए, इट अटैक ओनली एलाइलिक एंड और बेंजाइलिक एल्कोहल्स। ये एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को अटैक करता है बस। और अभी लाइन पूरी लिखो, विदाउट अफेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, विदाउट अफेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखिए परेशानी समझिए हमारी केमिकल इंडस्ट्री की। आपके पास एक ये ग्रुप है, ये कंपाउंड आपको दे रखा है, ये मिसबिहेव कर रहा है। अगर आप इसके सामने KMnO4, K2Cr2O7 या नाइट्रिक एसिड जैसे ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिखते हैं यहां पर, तो ये इतने ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि ये अल्कोहल को तो अटैक करेंगे, इसके अलावा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी उड़ा देंगे। तो KMnO4, K2Cr2O7 बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिपीट करिए मेरी बात को। Sir, KMnO4 और K2Cr2 Acid are based on कार्बन डबल oxidizing बॉन्ड बॉल को अटैक करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। आपने देखो यहाँ पर ये वाली बात देखी ना, KMnO4 उड़ा रहा है ना डबल बॉन्ड को, चेक करिए। Yes, sir. अब हमारी इंडस्ट्री बहुत परेशान है इस बार इसको लेकर, तो इंडस्ट्री वालों ने कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सर्च किया। क्या सर्च किया, ध्यान से सुने। अरे यार, आपको ये एहसास हो रहा है कि कर्सर मिसबिहेव कर रहा है? नहीं सर, बहुत अटक रहा है, ध्यान से देखना आप लोग। एक दो लाइन उल्टी सीधी खिंच जाए तो परेशान मत होना। ये देखिए, इसके सामने मैंने लिखा MnO2। तो MnO2 नाम का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डबल बॉन्ड को अटैक नहीं करता, इट रिमेन्स कंजर, और अटैक करता है सिर्फ एल्कोहलिक ग्रुप को, और से बना कन्वर्ट कर देता है CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH में। मतलब पहले एल्डिहाइड बनता है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल का पहला प्रोडक्ट हमेशा कौन होता है, एल्डिहाइड। अगर फर्दर Aldehyde, ऑक्सीडेशन और कराएंगे proton। तो ही एसिड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये बताओ MnO2 अपने फंक्शन में स्पेशल क्यों है, और हाउ डज इट डिफर फ्रॉम KMnO4? तो वो सर डबल वो सिर्फ इतना स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग अटैक कर रहा एजेंट है, कि डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड को को ऑक्सीडाइज अटैक कर करे, रहा है। लेकिन फिर भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता अच्छा, दोनों को कर दे। जैसे एग्जामिनर हमसे बोला कि भाई हम आपको ये थोड़ा सा देखो वैसा बनना है ना है। आपको, अब कर रहा है सर मिसबिहेव बहुत थोड़ा ज्यादा। दिक्कत कर रहा है। आप लोग थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये शायद 5 मेंबर दिख रहे हैं, जबकि मैंने बेंजीन बनाने का प्रयास किया था। ये मैंने बनाया बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। ओके सर, ये बेंजाइल अल्कोहल लिखा मैंने, और मैंने इसके सामने, अच्छा ये बेंजाइलिक ग्रुप को अटैक करेगा है ना, इसके सामने लिखा मैंने MnO2। तो MnO2 बेंजाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, बेंजल्डिहाइड के अंदर। बेंज है। बेंजल्डिहाइड तो MnO2 का 2 मेन काम है, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रभावित नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या करेगा, एलाइलिक, देखो देखना, ये ध्यान से देखो, ये एलाइलिक लिंकेज है, ये एलाइलिक है। यस सर, ये हर एरो को अटैक नहीं करता, सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक की पोजीशन के लिए बनाया गया है। क्या कहा मैंने, जरा दोनों स्पेशल पॉइंट्स बता दीजिए। एक डबल बॉन्ड को सर बिल्कुल नहीं वो कर रहा है, प्रभावित नहीं डबल और करता, और ट्रिपल को। एलाइलिक दूसरा और बेंजाइलिक अलाइलिक को और बेंजाइलिक को ही स्पेशली। ये जल्दी से नोट कर लो बेटा, फटाफट। मैंने ये बात लिखा दी है कि लैंग्वेज में देखना। Yes, sir. यस लिखो। सर तो ये एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर पाएगा एसिड में, या फिर नहीं कर पाएगा? अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा दें और MnO2 को अधिक मात्रा में ले लेंगे तो ही एल्डिहाइड जाएगा। तो ये, पर हम एसिड बनाए क्यों, हमें जरूरत ही नहीं है। अगर वो चाहता है एग्जामिनर एल्डिहाइड तक रोक दो, तो हम एल्डिहाइड पर रोक देंगे रिएक्शन को। सर बट जैसे आपने कल बताया था, कल हमने क्वेश्चन किया था, उसमें आपने कहा था हम हमेशा, मतलब वैसे एग्जामिनर को मेंशन करना चाहिए, बट अगर इन केस में मेंशन नहीं करे तो हम हमेशा एक्सेस कंडीशन लेके चलेंगे। तो हम इसमें आंसर एल्डिहाइड पे इसे छोड़ेंगे, कहते हैं बताए गए स्टेटमेंट का दुरुपयोग करना। वहां पर Br को Cn हमेशा हटाएगा,
2 Br और 2 Cl। हाँ 2 Br थे तो 2 हाँ, तो Cl। MnO2 का स्पेशल फंक्शन बताया गया है कि क्या ये इसको इस रास्ते ले जा सकता है कि नहीं, क्या MnO2 एल्डिहाइड को एसिड में बदल सकता है या नहीं, या तो ये बताया गया है। अगर उसमें पावर होगी तो जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ एक्स वाली बात तो है ही नहीं है। तो MnO2 एक्चुअली MnO2 डिजाइन इसलिए किया गया है कि टू स्टॉप द रिएक्शन एट द एल्डिहाइडिक स्टेज ओनली। आगे के लिए तो हमारे पास KMnO4 था ही। ओके सर। अच्छा, मैं चेंज कर रहा हूँ पेज। सही कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट होता है फिर तो। बोर्ड में काम नहीं आएगा, बोर्ड में NCERT लिखती नहीं है MnO2 को। हटा दूं? यस सर। Yes, अब sir. देखिए, काट दे बेटा फोन, ये मम्मी को दिया जाके फोन। हाँ देखो, ध्यान से सुनना। एक मैं हल्की सी आपको हिंट दे रहा हूँ, है ना, वो वैसे है अगले चैप्टर के बाद, लेकिन मैं आपको उसके बारे में जरा सा बताना जरूरी समझ रहा हूँ। देखिए, ये है स्पेशल बात PCC। अरे यार, ये सारा मजा खराब कर रही है पढ़ाने के लिए। पाइरिडीनियम, बेटा जैसे अगर आप लोग, मैं बोल भी रहा हूँ, आप लिखते जाना है ना बोलने के हिसाब से। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। पाइरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसके साथ इसके पास भी लिख लो स्पेशल रिएजेंट। स्पेशल रिएजेंट है ये, स्पेशल रिएजेंट है। अरे तेरी, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्यों हमारी इंडस्ट्री ने डिजाइन किया वो समझ लो, पहले बता देता हूँ। पहले तो P का मतलब पाइरिडीन। पाइरिडीन का फॉर्मूला 11th क्लास में मैंने बताया था, C5H5। क्लोरोक्रोमेट HCl डॉट, अरे यार, क्रोमेट CrO4। अचानक से क्या हो गया सर इसको? ये अचानक स्पीड एकदम से डाउन हुई है, पहले तो जैसे हो नहीं रहा था कुछ। हालांकि वाईफाई की डिस्टेंस ज्यादा नहीं है यहाँ से, फिर भी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। देखो, अच्छा, ये तीनों 1:1 के रेशियो में लिए जाते हैं इन डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट। डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट, ठीक सर। डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट, है ना। ये अच्छा, और भी है इसके, और भी भाई है इसी से मिलते जुलते, वो भी बता देता हूं कौन कौन से। इस पहले इसके लिए एक लाइन लिख लो। इट इज अ स्पेशल moderate oxidizing agent. It is a special moderate oxidizing agent which oxidize alcohol, the primary alcohol, up to aldehydic stage only. Up to aldehydic stage only. Up to aldehydic stage only. इसमें अच्छा, इसमें ये वाली बात भी लिखो कि it does not attack कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अटैक नहीं करता। मतलब से एलाइलिक बेंजाइलिक नहीं करता वो सब चीज, एलाइलिक या बेंजाइलिक नहीं, डबल बॉन्ड को अटैक नहीं करेगा, बाकी सबको अटैक करेगा। ये जहां भी इसे प्राइमरी अल्कोहल दिखेगा, जहां भी इसे प्राइमरी अल्कोहल दिखेगा उसे वो एल्डिहाइड में रोक देगा। मैं बता दूं इसकी स्पेशल वजह क्या है। एक और बात सुनो, इसकी कई सारी फॉर्म साइंटिस्ट लोगों ने बना रखी है। किसी ने सेरिट नाम से बनाई है, किसी ने कोरे करके बनाई है, किसी ने PDC नाम से बनाई है। वो मैं अलग एल्डिहाइडिक चैप्टर में कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ ये बता दूं, क्या बता दूं, कि यहाँ पर जो पाइरिडीन हमने लिया वो आप देख पा रहे होंगे C5H5N। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने HCl। तो यहाँ पर हम जो क्रोमेट आयन लेते हैं
वो क्रोमियम की हम कोई सी भी फॉर्म ले सकते हैं, जो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए क्रोमेटाइन की, +6 आ रही होगी देखो। तो यहां पर हम क्रोमेटाइन की कोई सी भी फॉर्म ले सकते हैं जो जो +6 स्टेट को ला रही हो। जैसे यहां पर ये मैंने -2 स्टेट में लिया, अगर मैं इसे न्यूट्रल फॉर्म में लूं बिफोर रिएक्शन, CR2O3 मैं CR नहीं, हाँ CrO3 भी ले सकता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें क्रोमियम किस स्टेज में लेना पड़ता है, +6। अब वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा समझिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। ये बताओ CrO3 प्लस पानी अगर मिल जाए तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे। अभी मैंने स्पर्श को कुछ देर पहले बताया होगा, ध्यान करो। H2CrO4। तो देखो ये और ये एक ही तो बात है बेटे, क्यों? हाँ, एक CrO3 एनहाइड्रस है, एक CrO3 पानी के साथ मिलके क्रोमिक एसिड बना रहा है। इसमें भी ये +6 स्टेट है, इसमें भी देखो ये कौन सी स्टेट है, +6। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन करते समय आपको CrO3 भी एग्जामिनर लिख के दे सकता है, या इसकी जगह वो किस फॉर्मेट को लिख सकता है, क्रोमिक एसिड के फॉर्मेट को लिख सकता है, या ये भी ना लिखे, सिर्फ क्रोमियम लिख दे +6। आप सारी बातें समझ गए? बस सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होनी चाहिए, कुछ हो जाए। तो ये बताओ पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट नाम का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका मेन पर्पज हमारी इंडस्ट्री ने क्या बताया है? ऑक्सीडाइज अल्कोहल टू एल्डिहाइड, बट डज नॉट अटैक प्राइमरी कार्बन अल्कोहल डाइऑक्साइड। इनटू एल्डिहाइड में करेगा, बट C डबल बॉन्ड C मैं आपको जैसे ये वाली रिएक्शन कराऊं, ध्यान से सुनना बेटे। मान लीजिए मैंने लिखा आपको CH3CH2OH, और एग्जामिनर ने इसके सामने लिखा KMnO4, एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम जो भी हो दे दे। तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले, मैंने कल बताया होगा, आप लोग बताओ ना। एल्डिहाइड बनेगा, यस सर, इथेनॉल एल्डिहाइड। अब एसिड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किसी भी सूरत में KMnO4 जैसे ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामने सरवाइव ही नहीं कर सकता। वो एसिडिक एसिड आपको एसिड बना के दे देगा, मतलब आपको एल्डिहाइड मिलेगा ही नहीं। एल्डिहाइड जैसे ही बनेगा वो इट गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड। क्या मैंने बताया भाई, कोई बच्चा बताए? मतलब सर KMnO4 इतना स्ट्रांग है कि हमें एल्डिहाइड एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, तुरंत ही एसिड बन जाएगा एल्डिहाइड। अब एग्जामिनर ये चाहता है कि वो रिएक्शन को यहां तक लाए और ये वाली रिएक्शन ना होने पाए, तो वो इसके लिए एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करेगा। उसका नाम क्या है? PCC। पायरिडीन क्लोरोक्रोम। The main function, what is the main function of PCC? To stop To the oxidize alcohol to To stop aldehyde and then stop the reaction. aldehyde to come into. तान्या बताओ, what is the main function of PCC? So basically नहीं यूज करे तो एल्डिहाइड पर स्टॉप नहीं होता, इतना स्ट्रांग है कि हमारा एसिड बन रहा था, तो एल्डिहाइड पर ही रिएक्शन को रोकने के लिए PCC को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और यहाँ लिख दीजिए एसिटल्डिहाइड। अच्छा, ये मैंने इसकी थ्योरी लिखा दी है, देखना PCC की दिखा तो दी पर देख बार कोई थ्योरी मतलब सर। So it is a special moderate oxidizing agent which oxidize the primary alcohol into aldehyde stage only. It does not attack C double bond C or C triple bond C. अभी मैंने PCC की आपको 10% नॉलेज दे दी है। इसके आगे का PCC, सैरेट, कोरे, वो मैं सब बताऊंगा एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, जो अगला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यहाँ नहीं बताएंगे, ज्यादा हो जाएगा। अब लिखिए, अच्छा मैंने अभी आपको एक टास्क दिया था NCERT से कंफर्म करने का कि हमारा क्या टास्क एल्कोहल का पूरा हो गया है नहीं हो गया है, आपने बताया नहीं। एल्कोहल खोलिए, बुक में डिलीट कर। सर फिनॉल की बारी है अब। हाँ सर हो गया। अब नए पेज से हेडिंग डालें फिनॉल। सर वो एक बार लास्ट साइड दिखाते हैं सर। यार वो तो मैंने डिलीट कर दी, वो तो उसमें ये लिखा था मैंने, लिख इथाइल एल्कोहल। इसने मजा खराब कर दिया, इंटरनेट के बच्चे ने सारा मजा खराब कर दिया। पढ़ा कैसे रुक रहा है, मतलब बदमाशी दे रहा है बहुत ज्यादा, देख रहे हो तुम? सर PCC से प्राइमरी अल्कोहल के लिए यूज करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ले सकते हैं, कीटोन में कर सकते हैं, पर हम इतना महंगा खर्चा क्यों करें कीटोन में? कीटोन तो वैसे ही फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, मुश्किल होता है।
एनसीईआरटी में भी दिया है पीसीसी के बारे में। या हाँ, एक लाइन दे रखी होगी। यस सर। हाँ सर। हाँ लिखो। इन लोगों ने तो यूजिंग वाईफाई कैसे चल रहा है? चलो देखो, हेडिंग डालो। ऐसा नहीं है सर, आपका लैपटॉप गलती से मोबाइल डाटा से कनेक्ट हो गया हो किसी और फोन के, मोबाइल आप ही डाटा के तो फोन के मोबाइल डाटा तो ऑन ही नहीं है। हॉटस्पॉट। नहीं 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 नहीं, वो यार वाईफाई से। चलो देखो, हेडिंग डालो। अगले अगले पेज से हेडिंग डालना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, फिनॉल्स। फिनॉल्स, फिनॉल्स कह लो या इसका एक और नाम लिख लो जो आप जानते हो, बेंजीनॉल। बेंजीनॉल। हाँ लिखो जरा आगे। These are the hydroxy derivative of benzenoid compound. These are the hydroxy derivative of benzenoid compounds. Benzenoid मतलब बेंजीन वाले कंपाउंड, benzenoid compounds. आगे लिखो। अच्छा, फिनॉल्स हम किन्हें कहते हैं? जब OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्ड हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? फिनॉल। फिनॉल। The term phenol is used when OH group is directly bonded with benzene. आज की लेक्चर आई नहीं है ना पी ब्लॉक के, आज मैं लेक्चर दे भेज दूंगा, आज कवर कर लेना। ठीक है सर। अमूमन 40-45 मिनट में कवर कर लेते होगे तुम, कितनी देर में? सर 1 घंटा लगता है, 1 घंटा 10 मिनट। हाँ सही है। हाँ लिखो फिनॉल्स। तो जब भी OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्ड हो जाता है तो हम उसे कहते हैं क्या? फिनॉल। फिनॉल। अब आपको बताया कि हाँ हमें 3 चीजें फिर पढ़नी है। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। नहीं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स करा दी मैंने शायद। हाँ करा दी होंगी, देखो केमिकल भी प्रॉपर्टी करा छोड़ी दी, थी सर। केमिकल भी हो गई। टूमीन वगैरह कराई होगी, देखो चेक करो। हाँ सर करा दी। सर केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई हैं सर। हाँ लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स, हेडिंग डालो। थोड़ा सा साथ दे जाना, बस काम हो जाए। वो भी थोड़ी हो गई थी सर। हाँ नहीं, अब वो ये शॉर्टन बॉमन रिएक्शन बताया था आपने। हाँ हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, वो जो कॉमन होती है वो करा दी होंगी, सोडियम वोडियम वाली। सोडियम वही मेटल बात है। हाइड्राइड वो करा दी। Chemical properties of phenols. First, phenols are acidic in nature. थोड़ा जल्दी लिखो। Phenols are acidic in nature. Acidic in nature because after ionization, they form phenoxide ion. They form phenoxide ion which is resonance stabilized. They form phenoxide ion, which is resonance stabilized. आगे लिखो, they are more acidic. They are more acidic than that of alcohols. They are more acidic than that of alcohols and water. इसका रीजन में लिखा चुका हुआ है ना, दोबारा तो नहीं लिखवाओगे? आप देख लो नोट्स में लिखा हुआ है पहले से ही। नहीं याद आ रहा तो मैं बोल देता हूँ। It is because हाँ प्लस आई वाला, it is because लाइन प्लीज रिपीट कर दीजिए, दे आर मोर एसिड। कोई बच्चा कर दो बेटा प्लीज, लाइन रिपीट करो। लास्ट वाली लाइन रिपीट। They are more acidic than alcohols and water. Because in alcohols
ionization produce less stable alkoxide ion. Produce less stable alkoxide ion. मैंने लिखा है, आप देख लो कुछ 4-5 पेज पीछे ये जाके। सब प्लस आई ग्रुप होते हैं, इसका स्टेबल Plus I होते हैं। group होते हैं। अरे चल जाओ, बदतमीजी कर रहा है। आगे लिखो कुछ चलो मैं डायरेक्ट लिखा हूं, लिखिए phenols are enough acidic to turn blue litmus red. एक्चुअली जमीन में बैठना थोड़ा सा हम जैसे मोटे लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी देता है। आप जमीन पे बैठे हो सर? एक्चुअली वो हमारे पर्व शुरू हो गए ना जैनों के, तो 10 दिन तक हमारे वो अच्छा। रहते हैं, व्रत रहते हैं, तो घर के सामने ही हमारे मंदिर है, तो क्या है ना वहां पर अब जैसे वो माइक वगैरह बहुत तेज बज रहे हैं, मतलब बजना शुरू हो रहे हैं, तमाम प्रोग्राम, तो वो क्या है ना इसलिए थोड़ा सा मैं अंदर वाले रूम में आ गया। तो अब बस आपको 10 दिन तक यहीं पे बैठना पड़ेगा? नहीं, वो तो मैं भी कोचिंग चला गया था आज, कुछ क्लास वहां से ले लेता। अभी तो ऐसे मंडे से ऑफलाइन चालू करेंगे फिर आप? आ जाना अभी तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाना। एक्चुअली अब तो नए बैच बनेंगे ना, पुराने बैच तो अब चले गए सारे, अब तो नए बैच बनेंगे। आप तो है पेपर, नीट का पेपर है 12 तारीख को, उसके बाद बनेंगे। पानी कैसा आएगा पेपर? आसान आएगा। लिखिए मैंने क्या बोला अभी, फिनॉल इज इनफ एसिडिक टू कन्वर्ट ब्लू लिटमस रेड। moreover phenol attack active metals such as sodium. Phenol attack active metals such as sodium to release hydrogen gas. अब जहां ये रिएक्शन खत्म हुई है उस रिएक्शन के ब्रैकेट में लिखो लास्ट में रिपीट करवा दे। कर दो बेटा, कोई बच्चा प्लीज रिपीट कर दीजिए। Moreover, phenols react active metals such as sodium to release hydrogen gas. और देखो ऐसा है कि कोई कंपाउंड एसिडिक है या नहीं, ये पता करने के लिए आप उस कंपाउंड में सोडियम डाल दो। अगर हाइड्रोजन गैस निकली तो वो एसिडिक है, नहीं निकली तो वो एसिडिक नहीं है। तो इसलिए मैं आपको इस रिएक्शन की ब्रैकेट में लिखवा रहा हूं, क्या लिखवा रहा हूं, लिखना एविडेंस इन फेवर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। Acidic nature of phenol. एविडेंस इन फेवर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। सुरभि तो आ नहीं रही है मंदिर? हाँ सर आऊंगी ना सर, सुबह सुबह आती हूँ घर से। नहीं सुबह अभी नहीं आ रही, अभी वो थोड़ी बहुत नहीं देर सर अब आना चालू कर दूंगी सर, 10 डेज तक तो आऊंगी। हाँ अभी थोड़ी देर में फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम हो रहा है, तो अच्छा सर आज मेरा नाम लिखा दिया है मैंने। और तुम में से कितने बच्चों ने फैंसी ड्रेस कभी ना कभी प्रोग्राम में स्कूल में भाग लिया है? करे करा है सर। मैं फर्स्ट पे अगर आई। फोटो हो उस वाली फैंसी ड्रेस की तो ग्रुप पे भेजना आज। बिल्कुल नहीं सर, कभी नहीं। बेस्ट फोटो को मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा, ठीक है? देखते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, सबसे बेस्ट फैंसी ड्रेस की फोटो किसकी आई, ठीक है? उस बच्चे को मैं फीस में कंसेशन भी करूंगा। ठीक है सर। सबसे बेस्ट फोटो को, ठीक है? मुझे लग रहा है के जीतेगा ये बाजी। देखो क्या बोला, अच्छा ठीक है। तो हाँ, एविडेंस इन फेवर ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि जैसे फिनॉल है, आप बताइए भाई फिनॉल एसिडिक है या नहीं, तो आप एक ही काम करेंगे, आप जाएंगे और सोडियम डाल देंगे, या आप एक और काम कर सकते हैं, आप जाएंगे और आप इस पर बेस डाल देंगे NaOH या KOH। तो जरा मेरी तरह से रिएक्शन बताने के लिए किसी उसकी जरूरत नहीं है, नॉलेज की, रिएक्शन बताओ क्या बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरी वाली रिएक्शन बोलो जल्दी। सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर।
और तीसरा एविडेंस मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप इसके पास कोई लिटमस पेपर ले जाएं तो वो ब्लू लिटमस कैसा हो Red. जाएगा? रेड। ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? रेड। तो ये कुछ एविडेंस है। जैसे अगर आपसे बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है कि गिव एविडेंस इन फेवर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स, बल फिनॉल क्या किसी की भी बारे में पूछे कि ये फलाना एसिड है या नहीं, एविडेंस दीजिए, तो ये एविडेंस लिख देना, NaOH, सोडियम, ब्लू लिटमस। मान लो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता, सेम क्वेश्चन पूछा जाता आपसे एसिटिक एसिड के बारे में, तो मेरा आंसर अभी भी यही रहता। नहीं समझा मेरी बात? अगर एसिटिक एसिड के अगर वो ये पूछता कि एविडेंस दीजिए एसिटिक एसिड एसिड है या नहीं, अच्छा, तो आप सोडियम डाल देते, NaOH डाल देते, ब्लू लिटमस डाल देते। ब्लू लिटमस डाल देते। ठीक है, नोट कर लिया बेटे? बस अल्कोहल्स के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्लू लिटमस को रीड नहीं कर पाते। मैं कुछ 11वीं क्लास की बातें लिखा रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा, लिखिए। ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात आएंगी अब। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिखो। ये अलग पॉइंट है सर? हाँ, एसिडिक नेचर का ही पार्ट चल रहा है। अच्छा सर। हाँ, एसिडिक नेचर का पार्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I -M such as nitro, cyano, aldehyde, ketone। लिखो, जल्दी लिखो। Electron withdrawing group such as nitro, cyano, aldehyde, ketone, halogens increases acidic strength of phenols, increases acidic strength of phenol by, अब लिखो कॉन्सेप्चुअल बात, by stabilizing phenoxidine। मीटिंग को रिजॉइन करना है थोड़ी देर के लिए फिर से। by stabilizing phenoxidine while electron donating group plus I plus M such as methyl, ethyl decreases acidic strength by destabilizing phenoxidine। Written everyone?